आसनसोल पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख औद्योगिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक शहर है। यह भारत के सबसे पुराने कोयला खनन क्षेत्रों में से एक है और यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कोयला, इस्पात, रेलवे और अन्य उद्योगों पर आधारित है। इसका इतिहास प्राचीन आदिवासी सभ्यता से लेकर ब्रिटिश शासन और आधुनिक औद्योगीकरण तक फैला हुआ है। इस लेख में हम आसनसोल के इतिहास को विस्तार से जानेंगे। आसनसोल क्षेत्र का इतिहास बहुत पुराना है और यह आदिवासी सभ्यता से गहराई से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से संथाल, भूमिज, कोल, कुर्मी, मुंडा और अन्य आदिवासी समुदाय प्राचीन काल से निवास करते आ रहे हैं। यह क्षेत्र प्राचीन मगध साम्राज्य, मौर्य और गुप्त साम्राज्य के अधीन रहा था। ऐतिहासिक रूप से यह क्षेत्र व्यापार और परिवहन के लिए महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि यह दामोदर नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन समय में यह जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिससे यहाँ बाहरी शासकों का प्रभाव कम रहा। यहाँ के आदिवासी समुदाय कृषि, शिकार और वन संसाधनों पर निर्भर थे। मध्यकालीन इतिहास। मध्यकाल में आसनसोल क्षेत्र पर विभिन्न राजवंशों का नियंत्रण था। एक बंगाल और बिहार का हिस्सा। 13वीं और 14वीं शताब्दी में यह क्षेत्र बंगाल सल्तनत के अधीन था। बाद में मुगलों के अधीन आ गया, लेकिन घने जंगलों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यह क्षेत्र सीमित रूप से ही प्रभावित हुआ। मुगलों के अधीन यह प्रशासनिक दृष्टि से बंगाल सूबे का हिस्सा था। 2. मराठा आक्रमण। 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में यह क्षेत्र मराठों के नियंत्रण में आ गया जब उन्होंने बंगाल और बिहार पर हमला किया। इसे बर्गी आक्रमण, बर्गी इन्वेजन भी कहा जाता है, जिसमें मराठा सेना ने कई स्थानों पर लूटपाट की थी। स्थानीय आदिवासियों और किसानों ने मराठों के खिलाफ संघर्ष किया। आधुनिक इतिहास में आसनसोल ने तेजी से विकास किया, खासकर ब्रिटिश शासन के दौरान। एक ब्रिटिश शासन। 19वीं सदी में औद्योगीकरण। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद इस क्षेत्र में कोयला खनन की शुरुआत हुई। 1774 में ब्रिटिश व्यापारी जॉन समनर और सुएटोनियस ग्रांट हीटली ने यहाँ कोयला खनन शुरू किया। इसके बाद 19वीं शताब्दी में यहाँ रेलवे नेटवर्क का विस्तार हुआ, जिससे कोयला और इस्पात उद्योग को बढ़ावा मिला। ब्रिटिशों ने आसनसोल को औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया और यहाँ कई खदानें और इस्पात कारखाने खोले गए। 2. कोयला और इस्पात उद्योग की स्थापना। 1919 में आसनसोल में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (ISCO) की स्थापना हुई। इससे आसनसोल भारत के प्रमुख इस्पात उत्पादक केंद्रों में से एक बन गया। यहाँ दामोदर घाटी निगम (DVC) की स्थापना हुई, जिसने इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। आसनसोल धीरे धीरे कोयला, इस्पात और रेलवे हब के रूप में उभरने लगा। स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्र भारत। आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई आंदोलन हुए। ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ के लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। आसनसोल रेलवे और कोयला उद्योग से जुड़े मजदूरों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हड़तालें कीं। स्वतंत्रता के बाद आसनसोल का औद्योगीकरण तेजी से हुआ और यह बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर बन गया। आधुनिक काल। स्वतंत्रता के बाद का विकास। स्वतंत्रता के बाद आसनसोल का तेजी से विकास हुआ। 1. औद्योगीकरण और शहरीकरण। स्वतंत्रता के बाद हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड (HSL) और दामोदर घाटी निगम (DVC) ने यहाँ कई औद्योगिक परियोजनाएं शुरू की। आसनसोल में कोयला खनन, इस्पात उत्पादन, रेलवे और बिजली संयंत्रों का विस्तार हुआ। यह शहर पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख व्यापार और औद्योगिक केंद्र बन गया। 2. सांस्कृतिक और सामाजिक विकास। आसनसोल बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा की संस्कृतियों का एक मिश्रण है। यहाँ हिंदी, बंगाली, उर्दू और अन्य भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ कई शिक्षण संस्थान,
अस्पताल और व्यापारिक केंद्र स्थापित हुए। 3. स्मार्ट सिटी मिशन, वर्तमान समय। आसनसोल को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है। यहां सड़कें, रेलवे, बिजली और अन्य बुनियादी ढांचे में सुधार किया जा रहा है। यह शहर आज भी कोयला, इस्पात और रेलवे उद्योग का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है। आसनसोल का इतिहास समृद्ध और विविधता से भरा हुआ है। यह शहर प्राचीन आदिवासी सभ्यता से लेकर ब्रिटिश शासन के औद्योगीकरण और आधुनिक स्मार्ट सिटी विकास तक एक महत्वपूर्ण यात्रा तय कर चुका है। यह भारत का एक प्रमुख औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्र है और यहाँ कोयला खनन, रेलवे और इस्पात उद्योग में भारी वृद्धि हुई है। आसनसोल की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और ऐतिहासिक विरासत इसे पश्चिम बंगाल का एक महत्वपूर्ण शहर बनाती है।